हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ्स मस्ती फॉर यू। प्यारे बच्चों, मैथ्स मस्ती फॉर यू यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं क्लास 11th के एक्सरसाइज 1.2 के नेक्स्ट 3 क्वेश्चन। पिछले वीडियो में आपको हमने 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 समझाए थे और आज हम आपको क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 बताने जा रहे हैं। तो जो लोग इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाकर सभी नोटिफिकेशन ऑन करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक एक्सरसाइज 1.2 क्लास 11th। क्वेश्चन 4 पार्ट फर्स्ट। क्वेश्चन 4 आप लोगों के लिए स्क्रीन पर लगाया है। क्वेश्चन 4 हमारा कहता है कि निम्नलिखित में बताइए कि A बराबर B है अथवा नहीं है, यानी समुच्चय A समुच्चय B के बराबर है या नहीं है। तो बराबर होने के लिए समुच्चय A के सभी अवयव समुच्चय B में मौजूद होने चाहिए। अगर समुच्चय A के सभी अवयव B में और समुच्चय B के सभी अवयव समुच्चय A में मौजूद हैं तो ये हमारे समुच्चय समान समुच्चय कहलाते हैं, यानी बराबर समुच्चय होते हैं। तो पार्ट फर्स्ट में कह रहा है कि समुच्चय A बराबर A B C D तथा समुच्चय B बराबर लिखा है D C B A। इन अवयवों का क्रम बदला है, लेकिन चारों के चारों अवयव जो समुच्चय A में हैं वो समुच्चय B में भी मौजूद हैं। अतः हम इसमें कह सकते हैं कि समुच्चय A बराबर समुच्चय B है। अब पार्ट सेकंड की बात करते हैं। तो पार्ट सेकंड में लिखा है समुच्चय A बराबर, इसमें अवयव हैं 4, 8, 12, 16 और समुच्चय B में अवयव हैं 8, 4, 16 और 18। तो इसमें समुच्चय A में जो अवयव हमारा 4 है वो समुच्चय B में भी है, 8 समुच्चय B में भी है और 12 जो है समुच्चय A में है लेकिन समुच्चय B में उपलब्ध नहीं है। अतः इसका जो पार्ट सेकंड है इसमें समुच्चय A बराबर नहीं है समुच्चय B, यानी समुच्चय A बराबर नहीं समुच्चय B। ये बराबर नहीं इक्वल टू नॉट का निशान है, यानी ये आपस में बराबर नहीं है। पार्ट थर्ड देखते हैं। तो पार्ट थर्ड में लिखा है कि समुच्चय A बराबर 2, 4, 6, 8, 10 और समुच्चय B बराबर लिखा है x such that x समधन पूर्णांक हैं जो 10 के छोटे और 10 के बराबर हैं। तो समुच्चय A में अवयव कन्फर्म है पहले से ही, यानी रोस्टर रूप में लिखा हुआ है जिसमें लिखा है 2, 4, 6, 8, 10 और समुच्चय B जो समुच्चय निर्माण रूप में लिखा है। तो थर्ड पार्ट में समुच्चय B का रोस्टर रूप लिखेंगे, यानी x such that x समधन पूर्णांक है जो 10 से छोटा है और 10 के बराबर है। तो इसका जब हम समुच्चय रोस्टर रूप में लिखेंगे तो हमारे इसके अवयव हो जाएंगे जो हमारे सम पूर्णांक हैं वो 2, 4, 6, 8 और 10, यानी 10 के बराबर और 10 से छोटे। तो जब हम देखते हैं कि समुच्चय A और समुच्चय B में सेम अवयव हैं, अतः इस पार्ट थर्ड में भी समुच्चय A बराबर हो जाएगा समुच्चय B, यानी समुच्चय A बराबर B। अब बात आती है पार्ट 4। तो पार्ट 4 में लिखा है समुच्चय A बराबर दिया है x such that x संख्या 10 का एक गुणज है, जबकि समुच्चय B बराबर दिया है 10, 15, 20, 25, 30 डॉट डॉट, यानी इसी क्रम में संख्याएं आगे चलती रहेंगी। तो इसमें पार्ट 4 का जो समुच्चय A है निर्माण रूप में है, इसको ही हम रोस्टर रूप में लिखेंगे। तो रोस्टर रूप में लिखेंगे जिसमें लिखा है x such that x संख्या 10 का एक गुणज है। तो यहाँ 10 के गुणज आपको लिखने हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 10, 20, 30, 40 डॉट डॉट डॉट। जबकि इसके समुच्चय B में दिया है 10, 15, 20, 25, 30। तो जब हम इनके अवयवों की तुलना करेंगे समुच्चय A और B के, तो ये हमारा इसमें समुच्चय में 10 है, 20 है, 30 है, जबकि समुच्चय B में 10 के बाद 15 भी है जो हमारे इस समुच्चय में उपलब्ध नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि यहाँ समुच्चय A बराबर नहीं है समुच्चय B, नहीं समुच्चय A बराबर नहीं समुच्चय B। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 4 के 4 पार्ट थे। 5 इसको हटा देते हैं। जो लोग हमारे YouTube चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
क्वेश्चन 5 पार्ट 1। तो इसका क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान हैं, कारण सहित बताइए। इसका पार्ट फर्स्ट आपका कहता है a बराबर 2,3, यानी समुच्चय a में 2 और 3 ये दो अवयव हैं, और समुच्चय b बराबर दिया है x सच दैट x समीकरण x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 का एक हल। तो समुच्चय a के अवयव कन्फर्म है, समुच्चय b में जो हमारा समीकरण दिया है उसको हम लिख करके इसका अवयव निकालते हैं। तो यहाँ हमारा समीकरण है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। तो इसके हम गुणनखंड करेंगे तो हमारा मध्य पद को विभाजित कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 2x प्लस का 3x प्लस का 6 बराबर 0। यदि आपको गुणनखंड करने नहीं आते तो मैं डिस्क्रिप्शन में गुणनखंड के वीडियो का लिंक दे देंगे, आप वहाँ जा करके गुणनखंड करना सीख सकते हैं। तो इसमें हम कॉमन निकालेंगे x, तो x प्लस 2, यहाँ से कॉमन लिया 3, तो ये हो जाएगा x प्लस का 2, दिस इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 और x प्लस 3, दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ से इसका मान निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू -3। तो समुच्चय b बराबर जो है हमारे अवयव हो जाएंगे -2, -3, जबकि समुच्चय a में अवयव हैं 2, 3। तो ये समुच्चय युग्म जो है हमारे समान नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि पार्ट फर्स्ट में समुच्चय a बराबर नहीं समुच्चय b। अब इसका पार्ट सेकंड देखते हैं। तो पार्ट सेकंड हमारा कहता है, स्क्रीन से पढ़ेंगे क्वेश्चन को, कि समुच्चय a बराबर x सच दैट x शब्द फॉलो का एक अक्षर है, जबकि समुच्चय b हमारा कहता है कि y सच दैट y शब्द बॉल का एक अक्षर है। तो हमें दोनों का समुच्चय बनाना है, दोनों का निर्माण रूप लिखा है। यहाँ हम a बराबर लिखेंगे, समुच्चय a बराबर शब्द फॉलो का समुच्चय बनाएंगे रोस्टर रूप में। तो शब्द फॉलो में सबसे पहला हमारा अक्षर है F, उसके बाद हमारा है O, तो F के बाद कॉमा लगाएंगे, लिखेंगे O, उसके बाद है L, उसके बाद पौने L है। लेकिन रोस्टर रूप में लिखते समय ये नियम होता है, रूल्स होता है कि किसी भी अवयव को हम 2 बार नहीं लिखेंगे। तो L हमारा एक बार आ चुका है तो हम एक ही बार लिखेंगे। अब अगला अक्षर हमारा फिर से O है, जबकि हम O को लिख चुके हैं तो हम इसको भी छोड़ देंगे। नेक्स्ट अक्षर हमारा है W। तो इस तरह से ये हमारा शब्द फॉलो का समुच्चय बन गया है। अब यहाँ समुच्चय b बराबर शब्द बॉल्व का समुच्चय बनाएंगे। तो शब्द बॉल्व को देखेंगे जिसमें पहला अक्षर है हमारा W, उसके बाद अगला अक्षर है O, उसके बाद है L और उसके बाद है F। इसमें कोई भी बॉल्व में डबल अक्षर नहीं था, तो सारे चारों के चारों अक्षर आ गए हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये हमारे युग्म जो हैं वो समान हैं या नहीं है। तो फर्स्ट में हमारा F अवयव है, सेकंड में भी है, इसमें O है, तो समुच्चय B में भी O है, L भी हमारा कॉमन है और साथ ही साथ W भी हमारा दोनों समुच्चय में अवयव के रूप में मौजूद है। अतः हम कह सकते हैं कि ये समुच्चय युग्म समान है, समुच्चय युग्म समान हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में 2 पार्ट थे। अब चलिए आपको ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो इसको हटाते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर आप लोगों के लिए स्क्रीन पर है, आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे ध्यानपूर्वक, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 इसका पार्ट फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कहता है कि नीचे दिए हुए समुच्चयों में से समान समुच्चयों का चयन कीजिए, यानी समान समुच्चयों को छांटिए। यहाँ पर समुच्चय A का मान दिया है, समुच्चय B, C, D, E, F, G और H तक के समुच्चयों का अवयव दिए हैं, यानी समुच्चयों का मान दिया है। तो उसको देख करके हम बताएंगे इनमें से कौन कौन से समुच्चय जो हैं वो समान समुच्चय हैं। तो सबसे पहले हम A से शुरुआत करते हैं। तो समुच्चय A में हमारे अवयव हैं 2, 4, 8 और 12। अब हम देखेंगे कि क्या कोई ऐसा अन्य समुच्चय भी है जिसमें ये सारे के सारे अवयव मौजूद हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 से इसकी तुलना करते हैं। तो इसमें 2, 4 तो मिल जाता है लेकिन 8 नहीं मिलता है, तो 20 के समान नहीं हो सकता है। अब अगर हम समुच्चय C की बात करें तो C में सबसे पहला अवयव 2 ही मौजूद
नहीं है। इसी प्रकार हम क्रम से सभी समुच्चयों की तुलना करेंगे और देखेंगे कि ये अवयव हमारे किसी अन्य समुच्चय में हैं या नहीं है। तो समुच्चय ए के अवयव किसी अन्य समुच्चय में उपलब्ध नहीं है, अतः ए जो है वो किसी के बराबर या समान नहीं है। अब समुच्चय बी की बात करते हैं। तो समुच्चय बी में हमारे अवयव हैं 1, 2, 3 और 4। उसके बाद हम देखेंगे क्या ये हमारे अवयव किसी अन्य समुच्चय में उपलब्ध हैं या नहीं हैं। तो समुच्चय बी के अवयव समुच्चय सी में नहीं है, क्योंकि इसमें 1 ही नहीं है। अब देखते हैं समुच्चय डी। तो समुच्चय डी के जो अवयव हैं वो हैं 3, 1, 4, 2। हाँ, इसमें समुच्चय बी वाले सभी अवयव मौजूद हैं, सिर्फ उनका क्रम बदला है। तो हम लिख सकते हैं, यानी सबसे पहले हमारा मिल गया है कि समुच्चय बी बराबर समुच्चय डी, समुच्चय बी बराबर समुच्चय डी, ये समान समुच्चय हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या सी समुच्चय किसी के बराबर है। तो सी में हमारे अवयव हैं 4, 8, 12 और 14। ये हमारे जो अवयव हैं वो किसी अन्य समुच्चय में हमें दिखाई नहीं देते हैं, अतः समुच्चय सी किसी के भी समान नहीं हो सकता है, किसी के बराबर नहीं हो सकता है। समुच्चय डी हमारा पहले ही बी के बराबर हो चुका है। अब समुच्चय हम बात करते हैं ई की। तो समुच्चय ई में हमारे अवयव हैं -1 और 1। अब हम देखते हैं एफ में क्या ये अवयव हैं, नहीं हैं। जी में है, हाँ, यस, जी में हमारे यही अवयव हैं, सिर्फ इसका क्रम बदला है, यानी 1, -1। तो समुच्चय ई और समुच्चय जी एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो इसमें हमारा दूसरा पॉइंट मिल गया हमको, यानी समुच्चय ई बराबर समुच्चय जी। अब देखते हैं आगे क्या f और h भी किसी के बराबर हैं, नहीं। समुच्चय f का अवयव है 0, a, जो अन्य समुच्चय में किसी में भी नहीं है, और h का है हमारा 0, 1, ये दोनों अवयव किसी एक समुच्चय में उपलब्ध नहीं है, अतः सिर्फ 2 समुच्चय के युग्म ही जो हैं वो आपस में बराबर हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 भी समाप्त होता है। तो कैसी लगी दोस्तों आज को आपकी ये क्लास, उम्मीद करते हैं अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर सभी नोटिफिकेशन ऑन करें, जिससे अगली वीडियो आसानी से आपको मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।